मैक्सिमम एनर्जी बूस्ट फ्रॉम टू ड्रिंक्स। इस प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर एरे दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एनर्जी बूस्ट पर आवर प्रोवाइडेड बाय द टू डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स ए एंड बी। हम हर आवर में एक एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं, आइदर फ्रॉम एरे ए या फिर एरे बी। पर अगर हमने मान लो एक एनर्जी ड्रिंक एरे ए से पी है, तो नेक्स्ट आवर में हम एरे ए से ही ड्रिंक कर सकते हैं। हमें एरे बी में स्विच करने के लिए एक आवर का वेट करना पड़ेगा। अगर हमें एरे बी में स्विच करना है तो हम इस आवर पर कोई ड्रिंक नहीं ले सकते, फिर हम एरे बी में स्विच कर पाएंगे। सेम चीज हमारी बी से ए में स्विचिंग के लिए अप्लाई होगी। हम सेम एरे में तो कंटिन्यूस भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी हमें एरे स्विच करना है तो हमें 1 आवर का वेट करना पड़ेगा। हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम टोटल एनर्जी बूस्ट यू कैन गेन इन द नेक्स्ट एन आवर्स। जो हमें एन इंडेक्सेस दिए हुए हैं, हमें इनमें से ड्रिंक करते जाना है। और हमारे कॉन्स्टेंट क्या है कि हम एक आवर में केवल एक ही एरे से एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, या तो ए से या बी से। अगर हमने प्रीवियस ड्रिंक सेम एरे से ली थी तो करंट आवर में भी हम उस एरे से ड्रिंक को ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें दूसरे एरे पर स्विच करना है, हमें लगता है कि दूसरे एरे पर वैल्यू ज्यादा है, तो हमें 1 आवर का वेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग हम एरे ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। अगर हम ये दो एग्जांपल देखें, इसमें हम देखें, हम पहले ये 4 वाली ड्रिंक कर लें, फिर यहाँ पर स्किप कर दें और फिर स्विच करके ये 3 वाली ले लें, तो इससे हमारा आंसर 7 आएगा, जो कि इसके लिए मैक्सिमम होगा। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें हम 3 वाली यहाँ से पिक कर लें, फिर हम ये 3 पिक नहीं कर सकते, तो हमें आइदर स्किप करना पड़ेगा पूरा और फिर नेक्स्ट में इन दोनों में से किसी पर लेना पड़ेगा। अगर हम स्किप करके नेक्स्ट लेंगे तो 3 + 1 4 ही आएगा, या फिर हम 3 फिर इसी एरे से ये ले लें, फिर इसी एरे से ये ले लें, हमारा 5 आएगा। तो हमारा बिना स्विच करे मैक्सिमम आंसर 5 आ रहा है। तो अगर हम इन दो एग्जांपल से देखें, तो हो सकता है कि किसी स्टेट पर हमारा स्विच करना बेटर हो, जैसे यहाँ पर स्किप करके स्विच करना बेटर हुआ, और हो सकता है कि हम बिना स्किप करे बेटर आंसर ले सकते हैं। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ेगी। हमारी पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर हम इस इंडेक्स पर हैं, हम एरे 1 से ड्रिंक करें, या फिर एरे 2 से ड्रिंक करें, या फिर कंप्लीटली इनको स्किप कर दें ताकि हम नेक्स्ट में स्विच कर सके। हमारे पास दोनों इंडेक्सेस के लिए चॉइस रहे। हम एरे 1 की ड्रिंक ले लें, एरे 2 की ड्रिंक ले लें, या फिर इस इंडेक्स को कंप्लीटली स्किप कर दें ताकि नेक्स्ट इंडेक्स पर हम एरे को स्विच कर सके। यही 3 चॉइसेस होंगी हमारे पास हर एक इंडेक्स के लिए, और हम इन सारी चॉइसेस को एक रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। हम रिकर्सिव फंक्शन में एक इंडेक्स लेके चले, अभी हम किस इंडेक्स पर हैं, प्लस इस इंडेक्स पर हमारे पास चॉइस क्या क्या है। हम दोनों एरे में से ले सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर एरे में से ही ले सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास कहाँ से आएगी, अगर हमने पिछले इंडेक्स पर मान लो हमने एरे 1 से लिया, तो इस इंडेक्स पर हम केवल एरे 1 से ले सकते हैं। एरे बी के लिए हमें पहले 1 आवर का वेट करना पड़ेगा, तभी हम एरे बी से पिक कर पाएंगे। सेम केस हमारा, अगर हमने लास्टिंग एरे 2 से लिया है तो केवल एरे 2 से पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने प्रीवियस इंडेक्स को स्किप किया है, तब हमारे पास क्या है, हम इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, दोनों एरे से पिक कर सकते हैं। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे चॉइस, जो 3 वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा। 1 का मतलब है कि हम केवल एरे 1 से पिक कर सकते हैं, 2 का मतलब है कि केवल एरे 2 से पिक कर सकते हैं, और 3 का मतलब है कि 1 और 2 दोनों से पिक कर सकते हैं। हमने प्रीवियस इंडेक्स को स्किप किया था, तो हम यहाँ पर 1 और 2 दोनों में से पिक कर सकते हैं। तो हम रिकर्शन में 2 पैरामीटर लेकर चलेंगे। अभी हमारा करंट इंडेक्स क्या है, हमारे पास चॉइस क्या है। 1 मतलब हम केवल 1 से पिक कर सकते हैं, 2 मतलब केवल 2 से पिक कर सकते हैं, 3 मतलब हम दोनों से पिक कर सकते हैं, हमने प्रीवियस को स्किप किया था। तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन किस तरह से रहेगा, हम एरे 1 से पिक करने का देखेंगे, एरे 2 से पिक करने का देखेंगे, या फिर इस इंडेक्स पर कंप्लीटली स्किप करने का देखेंगे। हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन में इंडेक्स और चॉइस ये 2 पैरामीटर्स हैं। इंडेक्स मतलब करंट इंडेक्स पर हमारे पास क्या क्या चॉइस है, 1 से पिक कर ले, 2 से पिक कर ले, या फिर कंप्लीटली स्किप कर दे। और चॉइस ये किसके लिए, कि क्या हम एरे 1 से पिक कर सकते हैं, क्या हम एरे 2 से पिक कर सकते हैं। हम एरे 1 से कब पिक कर पाएंगे, जब हमारा चॉइस वैल्यू 3 हो कि हम दोनों से पिक कर सकते हैं, या चॉइस वैल्यू 1 हो कि हम 1 से पिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये 1 आएगा, ये हमारा वो आएगा। सिमिलरली एरे 2 से हम कब पिक कर सकते हैं, जब हमारी चॉइस 3 हो कि हम दोनों से पिक कर सकते हैं, या फिर चॉइस 2 कि हम सेकंड एरे से पिक कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई होगी तो हम सेकंड एरे से पिक कर सकते हैं, सिमिलरली फर्स्ट एरे से पिक कर सकते हैं। अब पिक करने का मतलब क्या हुआ, कि उस इंडेक्स पर कोरोस्पोंडिंग एरे की वैल्यू, जैसे सेकंड से पिक करें तो एरे 2 ऑफ 5, उस इंडेक्स की वैल्यू प्लस नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएं। अब क्योंकि हमने सेकंड एरे से पिक किया है,
तो नेक्स्ट में भी हम नेक्स्ट इंडेक्स पर केवल सेकंड एरे से ही पिक कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स और चॉइस ये हमने अपडेट कर दी। सिमिलरली अगर फर्स्ट एरे से पिक किया है तो फर्स्ट एरे की ith इंडेक्स की वैल्यू और हमारी चॉइस अब क्या रहेगी 1, कि नेक्स्ट इंडेक्स पर ही हम फर्स्ट से ही पिक कर सकते हैं। या फिर हमें एरे को स्विच करना है तो हम क्या करेंगे, हम कंप्लीटली इस इंडेक्स को स्किप करेंगे। स्किप करने का मतलब क्या हुआ कि हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे, कुछ भी एडिशन नहीं होगा, और अब हमारी चॉइस की वैल्यू 3 हो गई कि हम दोनों में से पिक कर सकते हैं। हम लास्ट में जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हमारा बेस केस क्या होगा, जब भी हम एरे के बाहर चले जाएंगे, हमारे एन कैन इंडेक्सेस चेक कर लेंगे, तो लास्ट में हमें 0 रिटर्न करना है कि हम फर्दर एडिशन नहीं कर सकते। अब हमारी पिक नोट पिक इस टाइप का रिकर्सिव फंक्शन है। जब भी इस टाइप का रिकर्सिव फंक्शन होता है तो हमारी स्टेट्स रिपीट होती है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें मेमोराइजेशन, कि जो स्टेट की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया उसको दोबारा कैलकुलेट ना करें, उसका रिजल्ट पहले ही स्टोर करके रख लें, ताकि वहीं से हम उसको रिटर्न कर दें। बेसिकली हमारी डीपी लगा सकते हैं। डीपी किस पर लगेगी, हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स पर। हमारा एक इंडेक्स था, एक हमारा चॉइस था, इस पर हमने डीपी लगा दी। इंडेक्स हमारा एन साइज का हो सकता है और चॉइस हमारी 3 थी, तो एन इंटू 3 इस साइज का एक 2D डीपी वेक्टर ले लेंगे। पहले हमारा बेस केस चेक कर लेंगे, फिर हमारा डीपी वेक्टर। अगर हम स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहीं से रिटर्न मार जाओ, अदरवाइज अपनी पिक नोट पिक अप्रोच को फॉलो करो और लास्ट में रिटर्न करने से पहले अपने डीपी वेक्टर में इस आंसर को स्टोर कर लो, ताकि उसको हम बाद में रीयूज कर सकें। और हमारा रिकर्शन का स्टार्ट क्या होगा, पहले हम जीरोथ इंडेक्स पास कर देंगे। अभी जीरोथ इंडेक्स पर हमारे पास दोनों चॉइसेस है, हम ए से भी शुरू कर सकते हैं, बी से भी शुरू कर सकते हैं, तो हम चॉइस में 3 पास कर देंगे। हमारा एरे 1, एरे 2 और हमारा डीपी वेक्टर ये हम पास कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ स्टेट्स इंटू हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है। हमारी स्टेट्स कितनी होंगी, एन इंटू 3 कितनी स्टेट्स होंगी। हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉन्स्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एन इंटू 3, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी हमारे डीपी वेक्टर के लिए, एन इंटू 3। नाउ अगर आप चाहो तो इसको फर्दर रिकर्सिव कोड को आइटरेटिव कोड, टेबुलेशन कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर चाहो तो स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, उससे हमारा स्पेस कांस्टेंट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।